हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 32 जो कि 18 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आई केयर। हमारी जो आँखें वो काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान है, हम सब के लिए प्राइसलेस हैं, तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारी आँखें हमेशा हेल्दी रहें। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट, इट मे कॉज आई और हेडेक। तो हमें हमेशा ही अप्रोप्रिएट लाइट का यूज़ करना चाहिए पढ़ते वक्त, ना बहुत कम लाइट का यूज़ करना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारी आँखों और सर में दर्द होता है और हमारी आँखें कमज़ोर हो सकती हैं। रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आइज शुड बी डन। इफ़ द डॉक्टर एडवाइजेज यूज़ ऑफ ग्लासेस वन शुड डू द सेम। तो हमें अपनी आंखों का चेकअप्स रेगुलर टाइम पे करवाते रहना चाहिए और अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है हमें चश्मा लगाने का तो हमें यूज़ करना चाहिए चश्मे का, ठीक है। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेज़र, इट कैन डैमेज द रेटिना। तो कहीं पे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ उस लाइट को डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारी जो रेटिना है वो ज़्यादा डैमेज हो सकती है। वी शुड नॉट रब आवर आइज़। हमें कभी भी अपनी आँखों को रब नहीं करना चाहिए। अगर हमारी आँखों में डस्ट वगैरह डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं तो हमें ठंडे पानी से और साफ़ पानी से हमारी आँखों को धोना चाहिए। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं है चिल्ड वाटर, कम्प्लीटली नॉर्मल वाटर लेकर हम अपनी आँखों को धो सकते हैं, ठीक है। वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ डे, यानी दिन में 3 से 4 बार हमें अपनी आँखें धोनी चाहिए। Keep the book at a normal distance while reading. If kept too close or far away, eye damage can occur. तो हमें पढ़ते वक्त हमारी किताबों को ना बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए और ना बहुत पास रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में हमारी आंखों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है। वाइटमिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज अ डिजीज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। तो वाइटमिन ए की कमी अगर हमारी बॉडी में होती है तो उससे हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस। सो कंज्यूम वाइटमिन ए रिच foods like raw carrot, cabbage and green vegetables in maximum क्वांटिटी। तो हमें वो सभी फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए जिनमें विटामिन ए होता है। और ये कौन कौन से फूड हैं, जैसे कि कैरेट हैं, कच्ची कैरेट्स हैं, कैबेज हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा विटामिन ए और भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, योगर्ट, चीज़, बटर और कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो है, पपाया है। इन सब में विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इन सभी चीज़ों को हमें कंज्यूम करना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें कुछ नाम बता रखे हैं उन चीज़ों के जिनको खाने से हमारी आइज़ हेल्दी रहती हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डैमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई। तो हमारी आंखों के कौन से पार्ट पे इमेज फॉर्म होता है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे रेटिना, यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमारी आंखों में रेटिना पर बनती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब ह्यूमन आई विद इट्स डायग्राम। तो हमें ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप ह्यूमन आई का डायग्राम बनाएंगे और साथ ही साथ इनका नाम भी लिखेंगे, जैसे कि कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, एक्वस ह्यूमर है, क्रिस्टलाइन लेंस है, सिलियरी मसल्स है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है एंड यहाँ पे है विट्रस ह्यूमर। आप ये दोनों नाम छोड़ सकते हैं, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, बाकी सारे नाम आपको लिखना कंपल्सरी है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमसे पूछा हुआ है हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवीज़। हम मूवीज़ कैसे देख पाते हैं या कोई वीडियो कैसे देख पाते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमने पिछली वर्कशीट, जो साइंस की पिछली वर्कशीट आई है उसमें ऑलरेडी कर रखा है, तो आप वहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो अभी हमने पढ़ा नाइट ब्लाइंडनेस होती है। टू अवॉइड दिस विच फूड्स शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें कौन से फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा आप आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डिजीज़ भी बता रखा है और वो सारे फूड्स भी बता रखे हैं जो हमें कंज्यूम करने होते हैं विटामिन ए के लिए, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, राइट 4 मेजर्स। तो अगर आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना है तो आप कैसे कर सकते हैं, हमें कोई 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं उनमें से कोई भी आप 4 पॉइंट्स जो आपको पसंद है वो लिख देंगे और ये आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।